अगर एक इंट्राडे ट्रेडर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में ट्रैप नहीं होगा, बट स्टिल उसका काम होता है, अगर ट्रैप है तो जल्दी निकल जाओ, और अगर एंट्री ले रहे हो तो उसके कुछ कंफर्मेशंस ढूंढ लो कि हाँ ठीक है, मार्केट का क्या व्यू चल रहा है, क्या इसके 2-3 लॉजिक मुझे मिल रहे हैं जिसकी वजह से मैं इस ट्रेड में एंट्री ले सकता हूँ। तो अगर कुछ कंफर्मेशन लेके अगर हम एंट्री किसी ट्रेड में लेते हैं तो वहाँ थोड़ा, मैं ये नहीं कह रही कि वहाँ एसएल नहीं जाएगा, लेकिन मतलब ये होगा कि आपके थोड़े विनिंग चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे कि इंट्राडे में कहाँ कहाँ, मतलब जैसे अगर हम ट्रैप होते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, या हम जब एक परफेक्ट एंट्री या परफेक्ट ट्रेड कैसे ढूंढ सकते हैं। उससे पहले ठंड बहुत अच्छी चल रही है तो कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं निफ्टी 50 की। आप किसी में भी ट्रेड करो, वही वाली बात है कि देखो, किसी में भी ट्रेड करो, ट्रेडिंग का तरीका बराबर है, स्ट्रैटेजी बराबर होती है, बस फर्क ये होता है कि अपना अपना स्टाइल है कि सामने वाले को क्या पसंद आता है। यहाँ पे देखा जाए तो आज का अच्छा खासा एक रेड कैंडल। हाँ, लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूंगी कि अभी देखो आज है 29 दिसंबर, ठीक है, आगे 2-3 दिन मार्केट कैसा रह सकता है, एक ओवरव्यू बता दूंगी। पिछले जो 2-3 साल का डेटा है उसको एक रिवाइज करके बता दूंगी कि हाँ एग्जैक्टली 2-3 दिन में आप कैसे बच सकते हो, ये कैसा रह सकता है, उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। सो आज की कैंडल देखा जाए तो अच्छी खासी रेड है। 2-3 दिन से देखा जाए तो गिरावट तो थी, बट आज वाली कैंडल थोड़ी अच्छी खासी रेड बनी है। इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे ले आते हैं, ठीक है, 5 मिनट में देखते हैं। देखो, वीडियो में मैं हमेशा बोलती हूँ, आज भी कह देती हूँ, अगर आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर हैं जो 9:15 से लेके 9:45 वाले टाइम को हैंडल कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो काइंडली इस आधा घंटा में मार्केट को देखने की एक आदत डेवलप करें। वो आपके ही पैसे को बचाएगा, क्योंकि ये आधा घंटा बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। सो यहाँ पे देखा जाए अगर, तो मार्केट क्या करती है, प्रीवियस इस साइड से थोड़ा सा अप गई है, उसके बाद आज का एक फर्स्ट कैंडल देखो जो एक नेगेटिविटी शो कर रहा था बट स्टिल क्लोजिंग के ऊपर था। तो मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है, कैंडल कह रही है कि मैं भाई नेगेटिव हूँ, बट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है, तो आप यहाँ पे पूरी तरीके से नेगेटिव भी नहीं हो सकते। उसके लिए जाना पड़ेगा इसको क्लोजिंग के नीचे। एक छोटा सा चार्ट हमें बस इतना ही कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ से उठी, उस लेवल्स की बात हमने प्रीवियस की थी, यहाँ भी कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर से कुछ क्लोजिंग प्राइस वालों ने यहाँ पे एक एंट्री ली है, ओके। तो 9:15, 9:25 और 9:30 और लगभग 9:45 यहाँ पे आता है। लेकिन ये जो 9:45 का टाइम है ना, 9:45 जो मैं कहती हूँ ना हमेशा कि आधा घंटा आप मार्केट को देखें, इसका मतलब ये नहीं होता कि जैसे ही 9:45 हो गया आपको बस ट्रेड वहाँ पे ले ही लेना है। अब आपको अपना ट्रेड का कुछ कंफर्मेशन मिल रहा है तो लीजिए, नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा और वेट कीजिए। मार्केट में वेटिंग के पैसे हैं। तो ये कैंडल जो फर्स्ट कैंडल है उसकी हाइट ब्रेक नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ से जो मार्केट ठीक है, अब ये इंस्टेंट और ज़्यादा बायर बुलाने के लिए किया गया है, क्या किया गया, यहाँ तक अभी ऐसा नहीं है कि कॉल साइड के बहुत अच्छे ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ लोगों ने क्लोजिंग प्राइस से बाई किए। अब इनका एसएल जाएगा या नहीं जाएगा, देखो मार्केट में स्टेमिना कैसे पता चलता है, जब एक मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई उसके बाद फिर से मार्केट अपना दम लगाती है, ठीक है, और बायर और इसको पुश करके अपसाइड लेके जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब क्लोजिंग प्राइस के ऊपर मार्केट ऐसे जाता है उसके बाद फिर से थोड़ा सा डाउन आता है, यहाँ पे अगर यहाँ से फिर से निकलता तो हम समझते हैं कि ठीक है, बायर एक्टिव है और मार्केट लेने की ऊपर लेने जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग और ज़्यादा जो कंफर्मेशन ढूंढते हैं वो फिर फर्स्ट कैंडल का वेट कर लेते हैं कि ठीक है इसके ऊपर निकलने दो, फिर मैं कोई ट्रेड प्लान करूंगा, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो फर्स्ट कैंडल के ऊपर निकला नहीं और ऐसा कोई प्राइस एक्शन भी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है मार्केट, यहाँ से थोड़े बहुत बायर बुलाता है और सबका एसएल हिट करता है। अब आ गया मार्केट सही जोन पे, कहाँ, क्लोजिंग प्राइस के नीचे आ चुका है।
अब क्लोजिंग प्राइस के नीचे मार्केट यहाँ पे ट्रेड करने लग चुका है, ठीक है। बट ये जहाँ से ये बायर एक्टिव हुए ना, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। थोड़ा सा बिग टाइम फ्रेम पे अगर लेवल्स निकालोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे मैं इसको अगर ऐसे क्लोज कर दूँ, आवरली टाइम फ्रेम पे हैं हम अभी, और यहाँ से यहाँ मैं एक ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। तो उसमें मुझे फिब का 0.5 का एक लेवल मिलता है, जिससे हमें अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं 5 मिनट में। तो हम यहाँ पे अब आ गए 5 मिनट में। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। जब आप 5 मिनट पे आते हो ना, तो एक तो क्या होगा, अब देखो अब सीन कैसे बदल रहा है मार्केट का। मार्केट ने फर्स्ट कैंडल का बेस ब्रेक कर दिया, मतलब जो फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड करते हैं वो कॉल में नहीं जाएंगे, वो थोड़ा सा पुट में जाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस के भी नीचे आ चुका है मार्केट, मतलब जो लोग क्लोजिंग प्राइस को ट्रेड करते हैं वो भी पुट साइड में देखेंगे, ना कि कॉल साइड में देखेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अभी तक जो मार्केट चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मार्केट क्या करता है, एक और ज़्यादा डाउन आके नीचे आ जाता है। अब ये लास्ट रेजिस्टेंस एक बचा फिब का, ठीक है। यहाँ तक जो ट्रेड है ना, अगर मैं मार्केट को देखूं तो यहाँ तक के ट्रेड में मैं वेट करना बस पसंद करूंगी। मार्केट को जो कर रहा है करने दो, इस पुट में जा रहा है जाने दो, ट्रेड करना इतना पसंद नहीं करूंगी। हाँ, अगर इसके ऊपर, जैसे ये 0.5 से निकला था, अगर इसके ऊपर निकलता तो फिर कॉल साइड में जा सकते थे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से कॉल साइड की रैली दी, तो इंस्टेंट आप पुट में भी नहीं जा सकते जब तक ये 0.5 के नीचे ट्रेड न करने लगे, क्योंकि 0.5 के लेवल पे बहुत सारे लोग ट्रेड करते। यहाँ पे ट्राई किया, अब इसके भी नीचे आ गया, मतलब ये था कि अब इस जोन में हम एक कंफर्मेशन मिल गई, क्योंकि यहाँ क्लोजिंग वाले भी हैं, फर्स्ट कैंडल वाले भी हैं, और फिब वाले भी 0.5 के नीचे ट्राई जल्दी नहीं करेंगे। तो इधर पुट साइड में हम ट्राई कर सकते थे, एंट्री पॉइंट अपने ढूंढ के, मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने के। एंट्री कैसे ले, देखो यहाँ पे भी देखो, अगर इस रेजिस्टेंस को, जैसे ये ग्रीन है, यहाँ पे एक कैंडल बनाया और उसका ब्रेक डाउन किया, कुछ लोग यहाँ पे भी एंट्री लेंगे, इधर भी एंट्री लेंगे, जैसा ही, मतलब ये है कि इस जोन में कम से कम हम पुट नहीं देखेंगे। अगर यहाँ से यहाँ फिब भी आप ड्रॉ करके देखोगे तो फिब का भी देखो 0.2 को भी क्रॉस नहीं कर रहा, डाउन की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ जब इस जोन में मार्केट आ जाता है ना, इस जोन में, यहाँ पे इस जोन में आ जाता है, इस जोन में मेरे पास एक कंफर्मेशन है कि जब भी मार्केट हाई होगी मुझे थोड़ा सा पुट में स्कैल्पिंग मिल जाएगी। इस ट्रेड को जिसे करना है करे, मैं ऐसे ट्रेड जल्दी नहीं करती हूँ। यहाँ थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन है, जब तक ये बायर आए हैं इनका हटना ज़रूरी है, दूसरा फिब का 0.5 ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है। तो फिर इस रेंज में अब जब इसके नीचे आ गए ना, तो फिर यहाँ पे कॉल साइड में ट्राई बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पे आप जो भी आपको कंफर्मेशन मिले, जैसे भी आप ट्रेड करते हो, आप यहाँ पे फिब के ट्रेड ढूंढो, आपको मिल जाएंगे। जैसे ये छोटा सा ही देखो, अगर इस रेंज से इस रेंज पे अगर कोई एंट्री पॉइंट ढूंढे, यहाँ की बात कर रही हूँ, तो देखो आपको फिब एक एंट्री पॉइंट दे देगा। जैसे कि यहाँ पे देखो डाउन आया, 0.5 का रिजेक्शन मिला, एक स्कैल्पिंग यहाँ पे भी बनी, ठीक है। फिर देखो बहुत बार आपको छोटी छोटी स्कैल्पिंग की एंट्री देता रहता है। यहाँ से यहाँ भी अगर एक ड्रॉ करके देखोगे तो एक 0.2 का रिजेक्शन यहाँ से लेता हुआ मार्केट, और 0.5 का रिजेक्शन लेता हुआ एक ट्रेड। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि एंट्री पॉइंट ढूंढने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं ऐसे भी ले लेती हूँ, आप कैसे भी ले सकते हो। मुझे ज़्यादातर फिब में छोटा मिले बड़ा मिले, फिब से के थ्रू स्कैल्पिंग करना पसंद करती हूँ। अपना अपना तरीका होता है कि कौन इंट्राडे में क्या यूज़ करके ट्रेड कर रहा है, वो अपना चॉइस है। लेकिन ये था कि जब ये रेड जो लाइन है ना, जब इसके नीचे मार्केट आ गई थी, तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर पुट साइड के ट्रेड ढूंढने चाहिए थे। देखो अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ग्रीन नहीं बना है, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जब मार्केट कॉल में जाती रहती है तो रेड नहीं बनाती है। लेकिन जब हम दोनों डायरेक्शन में रहेंगे ना, तो हम कुछ भी नहीं कमा पाते, इवन हम ज़्यादा लॉसेस करते हैं। तो हमारा वहाँ पे एक डायरेक्शन कंफर्म कर लो, उसके लॉजिक्स ढूंढ लो, फिर अपना एंट्री पॉइंट का आप अगर कोई और टूल यूज़ करते हो तो उसका भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप सेल ऑन राइज के ट्रेड आपको ज़्यादा अच्छे मिलते, ये सब ज़्यादा अच्छे ट्रेड थे, ना कि कॉल वाले। हाँ, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रुका है,
यहाँ पे थोड़ा सा रुका है, पर ये ट्रेड बढ़िया था कॉल से, सॉरी पुट साइड का, ये भी बढ़िया था। सेल एंड राइज थोड़ा सा मिलने की कोशिश की है इस जोन में जो मार्केट एकदम अब यहाँ पे रुका है ना। लास्ट में हमने यही डिस्कस किया था कि जब ये बेस ब्रेक होगा ना तो मार्केट थोड़ा सा और पुट साइड में जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो एक बेस बनाया मार्केट ने, मतलब ये है कि यहाँ पे थोड़ी सी रुकावट हुई है। अब ये ज़्यादा दिन रुकेगा या यहाँ से पुल बैक लेगा तो लोग 26,000 का फिर से वेट करेंगे, ये भी समझिए, ठीक है। और कई बार मार्केट यहाँ पे 2-3 दिन रुक के लोगों के एसएल भी लेता है, क्योंकि लोग के दिमाग में क्या रहता है कि एक सेलिंग आई है तो तुरंत एक बाइंग आ जाएगी। देखो मार्केट आप जो भी सोच रहे हो, ज़्यादातर लोग जो भी सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल तुरंत नहीं करेगा, करना भी होगा तो 1 हफ्ते 2-4 दिन बाद करेगा, ठीक है। ये था आज का मार्केट। आज देखो है 29 दिसंबर, आगे के 2-4 दिन कैसे रह सकते हैं। देखो वैसे तो मुझे नहीं पता कि 2-4 दिन कैसे रह सकते हैं, लेकिन प्रीवियस मार्केट क्या कहती है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। उससे क्या होता है ना, देखो ज़्यादातर मेरे जो ट्रेड है या जो मैं एनालाइज करती हूँ, जो मार्केट में हो चुका हम उसी को देख सकते हैं ना, आने वाला कल कैसा है वो किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये देखो लास्ट ईयर, अभी 2025 का दिसंबर चल रहा है, अब लास्ट ईयर देखो 27 दिसंबर, 30 दिसंबर, 31, 1, 2-3 दिन ये मार्केट कैसा रहा इस जोन में। देखिए लास्ट ईयर का 2-3 दिन कैसा रहा, क्या इसमें एक बायर का पैसा बना होगा, आप खुद डिसाइड कर लेना। उससे क्या होगा आगे के 2-3 दिन में, मैं गारंटेड नहीं कह रही हूँ, मैं आपको बस 3 साल का डेटा दिखा दे रही हूँ, बाकी आपका मर्जी है, आपका डिसीजन है। यहाँ पे देखिए 28, 29, 1 जनवरी, 2 जनवरी, ठीक है। मतलब यहाँ तक 28 से लेके 2 जनवरी का ये मूव है, इसमें बायर का कितना बना होगा। 2 साल का हमने देख लिया, 24 का भी देख लिया, 23 का भी देख लिया, 22 का भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए लगभग 6 दिसंबर, ये क्या है 29, ये क्या है 26, ये आ गया 27, 8, 29, 30, 1, 2, लगभग 3 जनवरी, यानी 28 से लगभग 3 जनवरी तक का ये मूव है। इस मूव में एक बायर का क्या बना होगा और कैसे मूव किया होगा। तो 3 साल का डेटा मैंने आपको दिखाया। ये डेटा मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि मैं ये पर्सनली नहीं चाहती कि नए साल के दिन भी कोई लॉस करे, नए साल में सब ग्रोथ करे, बढ़िया से आगे बढ़े अपनी लाइफ में। तो हमारे पास जो प्रीवियस डेटा है उसको हमें एक बार ज़रूर देखना चाहिए कि हाँ देखो कुछ जो मूवमेंट्स होते हैं ना, जैसे बजट वगैरह और ये जो ईयर चेंज होता है, अब ये 3 साल में हमने देखा कि ये कैसा मूव है। अब आप एक बायर हैं, ये डिसीजन आपका है कि आगे आपको 2-4 दिन एटलीस्ट कैसे ट्रेड करना है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।